नवरात्रि का समय माता रानी की भक्ति और दिव्य शक्ति का समय माना जाता है। इन पवित्र 9 दिनों में भक्त पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं और देवी की आराधना करते हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग अनजाने में ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिससे माता रानी की कृपा कम हो सकती है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में कौन सी 7 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जिनसे हर भक्त को सावधान रहना चाहिए। नवरात्रि के पवित्र दिनों में घर और विशेष रूप से पूजा स्थान को साफ सुथरा रखना अत्यंत आवश्यक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जहां स्वच्छता और पवित्रता होती है, वहीं देवी देवताओं की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यदि घर या मंदिर में गंदगी, अव्यवस्था या अशुद्धि रहती है, तो वह वातावरण की आध्यात्मिक शक्ति को कम कर देती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान रोज सुबह घर की सफाई करें, पूजा स्थान को शुद्ध रखें और दीपक तथा अगरबत्ती जलाकर वातावरण को पवित्र बनाएं। माना जाता है कि स्वच्छ स्थान पर की गई भक्ति माता रानी को अधिक प्रिय होती है और उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। लेकिन नवरात्रि में केवल सफाई ही नहीं, बल्कि अपने स्वभाव को भी शांत रखना बहुत जरूरी माना गया है। नवरात्रि केवल उपवास रखने का समय नहीं है, बल्कि यह अपने मन और विचारों को भी शुद्ध करने का अवसर होता है। इन पवित्र दिनों में व्यक्ति को अपने व्यवहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी से झगड़ा करना, क्रोध करना या कटु वचन बोलना आध्यात्मिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। कहा जाता है कि जब मन में शांति, प्रेम और धैर्य होता है, तभी सच्ची भक्ति संभव होती है। अब बात करते हैं एक ऐसी गलती की जो कई लोग व्रत रखते समय अनजाने में कर देते हैं। नवरात्रि में व्रत रखना केवल भोजन त्यागने का नाम नहीं है, बल्कि यह अनुशासन और श्रद्धा का प्रतीक होता है। कई लोग व्रत तो रखते हैं, लेकिन उसके नियमों का सही पालन नहीं करते। जैसे व्रत के दौरान तामसिक भोजन करना, लहसुन प्याज खाना या बार बार नियम तोड़ देना। शास्त्रों के अनुसार व्रत का उद्देश्य शरीर और मन दोनों को पवित्र बनाना होता है। यदि नियमों की अनदेखी की जाए तो व्रत का आध्यात्मिक महत्व कम हो जाता है। इसलिए नवरात्रि के व्रत में सात्विक भोजन करें, संयम रखें और पूरे श्रद्धा भाव से नियमों का पालन करें। तभी व्रत का सही फल और माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन नवरात्रि में केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं है, व्यवहार में भी देवी का सम्मान झलकना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि स्त्री और कन्या में देवी शक्ति का वास माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में यह भावना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इन दिनों देवी शक्ति की विशेष पूजा की जाती है। यदि कोई व्यक्ति इन पवित्र दिनों में किसी स्त्री या कन्या का अपमान करता है, उन्हें तुच्छ समझता है या उनके साथ बुरा व्यवहार करता है, तो इसे बहुत बड़ा दोष माना जाता है। माना जाता है कि इससे देवी की कृपा कम हो सकती है। इसलिए नवरात्रि में हर स्त्री और कन्या का सम्मान करें, मधुर व्यवहार रखें और उन्हें देवी स्वरूप मानकर आदर दें। यही सच्ची भक्ति का प्रतीक है। इसके साथ ही पूजा करते समय एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नवरात्रि के दिनों में पूजा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक होती है। कई बार लोग दीपक जलाकर उसे यूं ही बुझने देते हैं, आरती करने में लापरवाही करते हैं या पूजा को केवल एक औपचारिकता समझ लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसी लापरवाही भक्ति की भावना को कम कर देती है। देवी पूजा में सबसे महत्वपूर्ण सच्चा भाव, श्रद्धा और मन की एकाग्रता होती है। यदि पूजा पूरे मन और विश्वास से की जाए, तो उसका आध्यात्मिक प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए नवरात्रि में प्रतिदिन नियम पूर्वक दीपक जलाएं, आरती करें और पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी का स्मरण करें।
अब जानते हैं एक ऐसी गलती के बारे में जो हमारे कर्मों से जुड़ी होती है। नवरात्रि के पवित्र दिनों में केवल पूजा और व्रत ही नहीं, बल्कि अपने आचरण को भी शुद्ध रखना बहुत आवश्यक माना जाता है। इन दिनों झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, लालच करना या किसी के साथ अन्याय करना आध्यात्मिक दृष्टि से अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब व्यक्ति अपने कर्म, वचन और विचार को पवित्र रखता है, तभी सच्ची भक्ति का फल मिलता है। यदि हम पूजा करें लेकिन कर्म गलत हो, तो भक्ति का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान सत्य बोलने, अच्छे कर्म करने और दूसरों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करने का संकल्प लेना चाहिए। यही देवी की सच्ची उपासना मानी जाती है। और अंत में एक ऐसी बात जिसे अक्सर लोग छोटी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। माता रानी को अर्पित किया गया प्रसाद और अन्न अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह केवल भोजन नहीं बल्कि देवी का आशीर्वाद समझा जाता है। इसलिए प्रसाद का हमेशा सम्मान करना चाहिए। उसे फेंकना, पैरों से लगाना या अनादर करना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रसाद को श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इसमें देवी की कृपा मानी जाती है। यदि प्रसाद बच जाए तो उसे आदर पूर्वक परिवार या जरूरतमंद लोगों में बांटना बेहतर होता है। नवरात्रि के दौरान प्रसाद का सम्मान करना और उसे पवित्र भावना से ग्रहण करना ही सच्ची भक्ति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के पवित्र दिनों में की गई सच्चे मन की भक्ति बहुत जल्दी फल देती है। जब भक्त पूरे विश्वास, श्रद्धा और साफ मन से माता रानी की आराधना करता है, तो उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए इन 9 दिनों में अपने विचार, वाणी और कर्म को पवित्र रखने की कोशिश करें। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर भी हम माता रानी की विशेष कृपा पा सकते हैं। अगर आप भी माता रानी में सच्ची आस्था रखते हैं, तो कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय माता दी। और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें, ताकि माता रानी का यह संदेश और अधिक भक्तों तक पहुंच सके।